आई एम शोभित शुक्ला, योर फेवरेट एजुकेटर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बच्चों सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि बच्चों को 10th के बाद कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या फिर 12th के बाद करनी चाहिए। ये हज़ारों लाखों बच्चों का क्वेश्चन होता है कि यार मेरा 12th हो जाए तब मैं IIT JEE की कोचिंग करने के लिए जाऊँ या फिर 10th के बाद ही मुझे जाना चाहिए। तो बेटर क्या होता है आज मैं डिस्कस करूँगा, बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। इंपॉर्टेंट है जो भी 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर 11th का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर 12th का। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं सोचते नहीं यार हमारा 11th का हो जाए मैं 12th में जाऊँगा। तो किसके लिए बेटर रहता है JEE एडवांस या JEE मेन की तैयारी करने के लिए कि कब आपको जाना चाहिए, आज इस पर ही हम लोग बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका जैसे 12th होता है, आप 12th करके आते हो तो आपको भी पता है कि JEE एडवांस या JEE मेन में 11 प्लस 12 दोनों का सिलेबस आता है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी गांव से आ रहे हैं या फिर आप सिटी से आ रहे हैं, किसी भी सिटी से आ रहे हैं, तो आपका अगर 11th प्लस 12 अच्छे से नहीं आपने पढ़ा रखा है तो अगर आप 12th के बाद आ रहे हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि एक साल में ही क्या बच्चों 11 प्लस 12 का कोर्स कंप्लीट करना होता है, रिवीजन भी करना होता है। और अगर हम आपको सिखाते रह जाएंगे कि 11 प्लस 12 का आप एकेडमिक्स ही अपना बेटर करिए तो आप अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने एकेडमिक अच्छा ही नहीं कर रखा है, पहले से ही नहीं पढ़ रखा है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि यार नहीं 10th के बाद ही क्यों ही ज्वाइन करना चाहिए। देखिए सब लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा, काफ़ी लोगों से बातचीत की होगी, नहीं 10th के बाद ही कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए IIT JEE के लिए अगर करना है। क्योंकि एक अगर अच्छी रैंक देनी है, अगर 100 के अंदर रैंक देनी है तो आपको 11 से ही ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि जो भी टॉप रैंक जाती हैं कहीं ना कहीं वो 2 ईयर प्रोग्राम ही होते हैं। जैसे हमारे यहाँ से भी जो टॉप रैंक जाती हैं वो 2 ईयर प्रोग्राम ही जाती हैं। तो बच्चों 10th के बाद करने से क्या फ़ायदे रहते हैं, जैसे कि 10th आप एग्ज़ाम आपने पास किया और आप कोचिंग के लिए आते हो, हमारी कोचिंग में मान लो RS में ही आते हो, तो आपके साथ बेटर ये हो जाता है कि जब आप 11th में ही पढ़ते हैं तो हम 11th में ही आपका 11th प्लस 12 का हम कोर्स कंप्लीट करा देते हैं। और जब आप 12th में जाते हो तो फिर हम आपका बहुत अच्छा रिवीजन करा देते हैं, प्लस आपको JEE एडवांस की बहुत अच्छी प्रिपरेशन करा देते हैं। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि आप 12th में ही सिलेक्ट हो जाओगे, एक अच्छी रैंक दे सकते हो JEE में। तो आपका पहली बात 1 साल बचा, 4 साल का बीटेक होता है, ठीक है बच्चों। तो 1 साल पहली बार सेव हो गया। दूसरी चीज चांसेस भी बढ़ गए सिलेक्शन के। अब क्या हुआ, आप कहीं भी कोचिंग कर रहे थे, 11 12 की या स्कूल में पढ़ रहे थे, आप कोचिंग नहीं कर रहे थे IIT JEE की, अपने घर से कर रहे थे, आपका हो सकता है वहाँ पे फिजिक्स का ही टीचर अच्छा ना हो, केमिस्ट्री का टीचर अच्छा ना हो, आपका वो सब्जेक्ट बेकार हो गया। आपने उस सब्जेक्ट पे कमांड देना बिल्कुल खत्म कर दिया, बंद कर दिया कि नहीं यार ये तो सब्जेक्ट आता ही नहीं मुझे, सब बेकार। बट JEE मेन या JEE एडवांस में जब तक आपके तीनों सब्जेक्ट अच्छे नहीं होंगे तब तक आप सिलेक्ट नहीं हो सकते। देखिए JEE मेंस का पैटर्न क्या होता है कि अगर आप 2 सब्जेक्ट में भी पास हो तो आप JEE मेंस क्वालिफाई हो जाओगे। बट अगर JEE एडवांस में अगर आप 3 सब्जेक्ट जैसे होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, सभी बच्चे जानते होंगे, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री में पास हैं, मैथ में पास नहीं है, जो पासिंग मार्क्स एक मिनिमम मार्क्स होते हैं कि आपके 20 से बिलो नहीं होने चाहिए या 30 से बिलो नहीं होने चाहिए, अगर आप उसमें पास नहीं है तो आप JEE एडवांस में अनक्वालिफाइड हो गए, मतलब आप क्वालिफाई नहीं हो पाओगे। 2 सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर हैं आपके, 80 स्टूडेंट हैं, 100 नंबर हैं, अगर 100 200 आए और आपके मैथ्स में 20 आए, 220 मार्क्स हैं, नहीं हो पाएगा। जबकि 220 में बहुत सारी बेस्ट रैंक बन जाएगी, बहुत अच्छी रैंक बन जाएगी। बट क्या आप एक सब्जेक्ट में फेल हो, आप एक सब्जेक्ट का आप कट ऑफ ही नहीं क्लियर कर पाए तो आप JEE एडवांस में क्वालिफाई नहीं होगे। तो हमारा कहने का मतलब बच्चों यही है, बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि अगर आप 12th के बाद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका कोई सब्जेक्ट वीक रह जाता है तो उसको हम लोग बूस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, और जब तक टाइम लगता है जब तक आपका एग्ज़ाम आ जाता है, क्योंकि आप लोग जुलाई में आते हो, जून में आते हो, 5-6 महीने मिलते हैं। 5-6 महीने में आपको पता है 1 जनवरी में एग्ज़ाम होता है, 1 अप्रैल में होता है, सभी बच्चों को पता है। और जब आप 2 साल के लिए हमारे यहाँ आते हैं तो 2 साल में बेटा हम बहुत अच्छा ट्रेन कर लेते हैं आपको, अच्छे से आपका एकेडमिक्स भी कंप्लीट कराते हैं, स्कूल लेवल का भी करा देते हैं ताकि आपका परसेंटेज भी अच्छा बने और JEE में एक अच्छी रैंक आए। प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है आप लोगों की, क्योंकि आपका कोर्स बेसिक हमारे यहाँ बहुत अच्छा हो चुका होता है, क्योंकि जो भी फैकल्टीज़ हमारे यहाँ हैं, कानपुर की टॉप फैकल्टीज़ हैं, वो आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट करा देती हैं कोर्स, प्लस एकेडमिक लेवल भी बहुत अच्छा करा देती है, प्लस JEE के लिए प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाती है। फिर जब आप 12th में जाते हो तो प्रैक्टिस ही रह जाती है। इन केस किसी की रैंक अच्छी नहीं आ पाती है 12th में, JEE मेंस में क्वालिफाई हो गए तो क्या रहता है, 100% चांसेस हैं कि आप जब ड्रॉप 1 ईयर और आप हमारे यहाँ पढ़ेंगे तो एक बेस्ट रैंक दे सकते हो।
तो बच्चों आप लोगों से बस यही कहना है कि आप लोग अगर जेई की तैयारी कर रहे हैं, अगर सच में आईआईटी जेई मेंस में या जेई एडवांस में आपको एक अच्छी रैंक देनी है, तो आपको ऑफलाइन ही पढ़ना पड़ेगा और 10th के बाद ही ज्वाइन करें। अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये होता है, यार मुझे ऑफलाइन करना चाहिए, ऑनलाइन कोचिंग करनी चाहिए। देखिए बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है, आजकल गार्जियंस भी अलाउ कर देते हैं, हाँ बच्चों बेटा तुम ऑनलाइन पढ़ लो, बट ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिफरेंस बहुत बड़ा है। देखिए जब आप ऑफलाइन करते हो तो ऑफलाइन में मान लीजिए 60 स्टूडेंट है अराउंड में, आपके अगल बगल बैठ रहे हैं, टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। अब 60 बच्चे में से हो सकता है कि जो क्लास का टॉपर बच्चा है वो आपके बगल में बैठ रहा हो, और क्लास में आपकी रैंक 30-40 आती है। देखिए मेहनत करने वालों की भी 20-30 आती है, ऐसा नहीं कि उनकी फर्स्ट ही आ जाती, 5 आ जाती रैंक। जो मेहनत करते हैं कभी कभी उनकी 20 रैंक रह जाती है, बहुत मेहनत करते हैं 20 आती, 25 लोग कहते हैं मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, पढ़ता हूँ, बट मेरी रैंक अच्छी नहीं आती है। किस लिए नहीं आती? क्योंकि आपका जो तरीका है, जो आपका सिस्टम है पढ़ने का, कहीं ना कहीं उसमें कुछ दिक्कतें हैं करते। उसके लिए आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, एक सिस्टमेटिक पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ऑफलाइन पढ़ने से फ़ायदा ये होता है कि बगल में जो बच्चा टॉपर बैठा है, आप उसकी एक्टिविटी को देख रहे हैं कि वो किस तरीके से क्वेश्चंस लगा रहा है, किस तरीके से नोट्स बना रहा है, किस तरीके से अपना सिस्टम वो पढ़ाई कर रहा है, और क्यों वो फर्स्ट रैंक ला रहा है, उसका सिस्टम क्या, बिहेवियर क्या है, कि वो कितना लोगों से बातचीत कर रहा है, कैसे बातचीत करने का तरीका है। कहीं ना कहीं उससे आप बात करोगे तो वो आपको कुछ ना कुछ हिंट करेगा, मेरा ये तरीका है। तो इसको देख के क्या करते हो, कहीं ना कहीं आप में भी चेंजमेंट आते हैं और उस चीज़ को हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि जब हम लोग बच्चे होते हैं, तो जब अपने घर में होते हैं, जो पापा मम्मी करते हैं या फिर जो भी एक्टिविटी करते हैं, हम लोग सेम कॉपी करने लगते हैं, वैसे ही करते हैं। तो ऐसा पढ़ाई में भी होता है कि बगल वाला जो बैठा पढ़ रहा है, अगर वो टॉपर है तो उसकी चीज़ों को हम लोग कॉपी करते हैं कि यार ऐसे करेंगे तो बेस्ट होगा। तो इस वजह से क्या रहता है कि आपका कहीं ना कहीं बूस्टअप हो रहा है। अब एक ऑनलाइन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन स्टूडेंट क्या कर रहा है कि वो ऑनलाइन पढ़ रहा है, और जब वो वीडियो देख रहा है उसको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको वही पढ़ाया जा रहा है जो आपको समझ में आ रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या करते हो, आप एक 20 रैंक, मान लो 60 स्टूडेंट का बैच है, उसमें आप 20 रैंक लाते हो। मैं आपको बताऊं, हमारे पास इतने सारे ऑनलाइन वाले ऑफलाइन में बच्चे आते हैं, बताते हैं सर कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हो पाया, सब गड़बड़ हो गया। सर मैं बताऊं, मैं कुछ पेपर में कुछ भी नहीं करता था, फिर भी मेरी 20 रैंक आ जाती थी 60 में से। मैं सर समझ ही नहीं पाता हूँ। होता ये बेटा, ऑनलाइन वाले आपको वो डाटा दिखाते हैं कि आप लाई कर रहे हो, आप अच्छी जगह लाई कर रहे हो, बट आपकी रियलिटी नहीं दिखाते। अगर वो रियलिटी दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं आप ऑनलाइन को आप लीव कर दोगे, आप ऑनलाइन नहीं पढ़ोगे। तो ऑनलाइन में क्या है बच्चों, मान लीजिए आपकी 20 रैंक रियलिटी में आती है, अब आपको ये नहीं सही तरीका नहीं पता है कि 20 रैंक से मुझे 10 रैंक या 5 रैंक कैसे लानी है। इसके लिए तो कोई मोटिवेट नहीं कर रहा आपको, और मोटिवेट फ़ोन से कर देगा या फिर आपको वीडियो दिखा के कर देगा, आप इतना मोटिवेट नहीं होगे। आपको फिजिकल आपको देखना पड़ेगा कि बगल में कौन बैठा है, कैसे काम कर रहा है, उसकी एक्टिविटी को आप 10 दिन लगातार देखोगे, नहीं वो इस तरीके से काम कर रहा है, तो आप अपने आप वैसे करने लगोगे। तो ऑफलाइन में ये होता है कि आप सारी चीज़ों को आप देख रहे हैं, आप टॉपर के बगल में बैठे हैं, बट ऑनलाइन में क्या है, आप टॉपर के सामने नहीं, आप टॉपर को देख नहीं पा रहे हैं। क्यों वो टॉपर है, क्यों वो फर्स्ट रैंक ला रहा है, उसका तरीका कैसा है। तो इस वजह से कहीं भी हो, किसी भी कोचिंग में जाए, बस कोचिंग अच्छी होनी चाहिए, और आपको ऑफलाइन ही कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। अगर आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हो, अगर सच में एक अच्छी रैंक देना चाहते हो, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो फिर कोई बात नहीं, सिलेक्ट तो बहुत बच्चे हो जाते हैं, बट उनको क्या कॉलेज मिलता है, नहीं मिलता है। बट एक अच्छी रैंक देनी है तो बच्चों ऑफलाइन ही पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया होगा, और देखने के बाद प्लीज़ अगर इस वीडियो में कुछ आपको लगा हो कि नहीं कुछ क्वालिटी अच्छी, मैंने कुछ चीज़ें आपको अच्छी बोली, या फिर जो ऑनलाइन स्टूडेंट भी पढ़ रहे हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो हम लोग आपके लिए लेके आएंगे। और जो भी जेईई मेन या जेईई एडवांस से रिलेटेड जो भी अपडेट आते हैं, हमारे आरएस में सबसे पहले हमारे आरएस की अपडेट चैनल पे आ जाते हैं, हमारी वेबसाइट पे आ जाता है, तो आप लोग अपडेट्स देख सकते हो। अगर एनटीए से कोई भी अपडेट आता है मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा।